बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। देखो, पहले मैंने जिक्र किया था कि बहुत मुश्किल होता है और ये मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहले गेटिंग प्रोमोटर्स। प्रोमोटर आर द फाउंडर ऑफ कंपनी, therefore they must get together in order to design the work plan, objective and skeleton of the company. A public limited company may have at least 7 promoter, while the minimum number of promoter required to private is 2. जैसा कि देखो, बनाने के लिए ना सबसे पहले तो प्रोमोटर चाहिए, 7 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए, पब्लिक के लिए, 2 प्राइवेट के लिए। फिर एडवर्टाइजर्स। एडवाइजर्स वो होते हैं जो मशवरा देने वाले हों, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये होगा, ये बड़े आपको ना, देखो ये प्रोमोटर्स एक तरह से ओनर्स हो गए ना, अब ये एडवाइजर्स होते हैं हाईली क्वालिफाइड लोग। इनका काम क्या होता है, रजिस्टर के जो प्रोसेस में सारे का सारा काम करेंगे, हेल्प देंगे। और ये कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होती हैं, हर कंपनी का बनता है आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर प्रिपरेशन होती है कंपनी के डॉक्यूमेंट की। 1984 के एक्ट के तहत ये डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनती है सारी की सारी, ठीक है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी बनता है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। फिर सबमिटिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन भी बनती है, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन बनती है इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, डिटेल्स होती हैं, नेम होता है, एड्रेस, कंपनीज और डायरेक्टर्स होते हैं। पेमेंट होती है रजिस्ट्रेशन फीस की कि भाई कितनी पेमेंट है, 5,000, 10,000, 20,000, 50 लाख, 50 करोड़। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ कैपिटल हाइयर विल बी द रजिस्ट्रेशन फी। ये बड़ी अहम बात है। देखो, अगर एक कंपनियां बनाते हो और छोटे मोटे उसके एसेट्स हैं 50-60 लाख, तो फीस भी कम होगी। लेकिन 50-60 अरब है या 50-60 बिलियन डॉलर्स हैं, तो मैं उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन फीस भी ज़्यादा होगी। प्रिंटिंग शेयर सर्टिफिकेट। तो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन में प्रोमोटर्स को कुछ सर्टिफिकेट भी बनाते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर को पता होगा ना भाई किसकी कितनी ऑनरशिप है, तो सर्टिफिकेट्स होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट भी बनाने होते हैं। इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एक बाकायदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है रजिस्टर्ड कंपनी का, ठीक है। और पब्लिक जो होती है इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी होता है जिसे हम कॉमेंसमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं। फिर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस ओनली फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये प्राइवेट के लिए नहीं होता। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, दावतनामा होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है ना। प्रोस्पेक्टस अक्सर आपने देखा होगा कोचिंग का प्रोस्पेक्टस, यस। तो ये होता है पब्लिक में, क्योंकि वहीं शेयर बेचे जाते हैं, प्राइवेट में तो नहीं बेचे जाते। फिर एप्लीकेशन फॉर कॉमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ये भी सिर्फ पब्लिक के लिए ही होता है, ठीक है, कि कॉमेंसमेंट सर्टिफिकेट। सो मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आखिर क्या होती है। करेक्टरिस्टिक नंबर 1 है लार्जेस्ट फाइनेंशियल रिसोर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट करती है लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल थ्रू स्मॉल कंट्रीब्यूटर फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इन public limited company shares can be offered to general public to raise capital. They can also accept deposit from public and issue debenture to raise fund. मतलब क्या है कि भाई बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा, जितना चाहो पैसा इकट्ठा कर लो। अब कुछ बड़ी कंपनीज हैं लाइक मैकडोनल्ड हुई, KFC, पेप्सी, कोका कोला, वर्ल्ड वाइड है भाई, मल्टीनेशनल है, ठीक है। या पाकिस्तान में भी आप देख लो, शेल है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, ये जितना चाहें पैसा कलेक्ट कर सकती हैं पीपल से, ठीक है। और बड़ी तादाद में कैपिटल रेस कर सकती हैं। फिर इसके अलावा नंबर 2 लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या मतलब है, देखो, इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू एक्सटेंड ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम,
while repaying debit. For example, if a person own 1000 share of rupees 10 each, then he is liable only up to 10,000 rupees towards payment of debit. Therefore, even if there is liquefaction of company, the personal property of shareholder cannot be attached and he will lose only his share worth rupees 10,000. ये सबसे बड़ा फायदा है। देखो, अल्लाह ना करे बिजनेस लॉस में चला जाए, सोल प्रोपराइटरशिप है ना, आपके घर प्रॉपर्टी सब कुछ बिक जाता है। पार्टनरशिप में भी अक्सर ये नौबत आ जाती है, लेकिन आपके पास 1000 शेयर हैं, एक शेयर की कीमत 10 रुपये, तो भाई 10,000 रुपये देने ना, 10,000 में घर तो बहरहाल नहीं बिकेगा ना भाई। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक फ़ायदा हो गया। फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, हर टाइप का ना मैनेजर अलग अलग होता है। HRM का भी होगा, फाइनेंस का भी होगा, मार्केटिंग का भी होगा, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे ना ग्रुप को मैनेज करते हैं। बड़े अहम होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मैनेज करते हैं अफेयर ऑफ कंपनी, ठीक है, और मेंबर्स को। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीन मामला होता है। फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है बड़े पैमाने पे। और अब जैसा कि भाई कोई बहुत बड़ी कंपनी है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गई या इस टाइप की, हज़ारों लाखों कंप्यूटर बना रहे हैं, फिर ये कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी करती है, लार्ज लोगों को जॉब देती है, और रिसर्च और डेवलपमेंट की भी फैसिलिटी होती है, जैसे कि नए डिज़ाइन करने हैं, बेटर क्वालिटी करनी है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये हो गई क्रेडिट जॉइंट स्टॉक कंपनी की मेरिट्स। डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखो, बात ये है कि भाई यहाँ फ़ायदे होते हैं, हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। डीमेरिट्स क्या क्या है? डिफ़िकल्ट टू फॉर्म, बहुत सबसे बड़ा मुश्किल स्टेप यही है। आपको ना बनाना बड़ा मुश्किल है, कानूनी मसले मसाइल इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं है। स्पेशलिस्ट चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब भाई 10-15 लाख से कम क्या सैलरी लेगा? कंपनीज के लिए सेक्रेटरीज चाहिए, ठीक है, आजकल तो AI के एक्सपर्ट भी चाहिए होते हैं, ठीक है, तो बहुत कॉस्टली होती है और टाइम कंज्यूमिंग होती है। लीगल एक्सपर्ट चाहिए होते हैं इसके लिए। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत होता है, बाकायदा बार बार ऑडिट होगा, कंपनी एक्ट के तहत होंगे, ठीक है, कुछ भी हल्की सी भी आपसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हाई हाई पेनल्टी लगती है, और ज़रा है प्राइप भी लेते हैं फिर गवर्नमेंट ऑफिसर से। फिर डिले होता है पब्लिक डिसीजन में, क्योंकि देखो अब मसला ये है ना कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आप अकेले हो, आपने एक डिसीजन ले लिया, या मेंबर्स या शेयर होल्डर से भी जाता है, फिर उसके बाद एक डायरेक्टर्स होते हैं ऊपर जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, वो अफेयर चला रहे होते हैं कंपनी के। अब यहाँ भी देखना होता है कि भाई मेजॉरिटी है, फिर उनमें किसी को जनरल मैनेजर या MD अपॉइंट किया जाता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड वेल्थ। अब देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत बड़ा बिजनेस होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कोका कोला, पेप्सी कोला, तो क्या होती है इनकी, इनका फोर्स होता है पावर पे कि होल्ड रहे, ये है। फिर एक लैग ऑफ सिक्रेसी नहीं रहती, हर किसी को पता होता है कि क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे हैं। और लैग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे लोग होंगे तो आदमी सोचता है अरे अगला कर लेगा, मैं नहीं करूँगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो हर काम आपने करना होगा ना, यहाँ ऐसा नहीं होगा। टाइप्स ऑफ कंपनी, देखो क्या होती है, सबसे पहले होती है चार्टर कंपनी। कंपनी विच क्रिएटेड बाय रॉयल ऑर्डर इज कॉल्ड चार्टर कंपनी। रॉयल ऑर्डर अमेरिका में या पाकिस्तान में तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर होगा, ब्रिटेन में या डेनमार्क में वहाँ के किंग का ऑर्डर होगा, ठीक है जी। तो इस ऑर्डर के नतीजे में आई, ये कहलाती है चार्टर कंपनी। एक कहलाती है स्टेटरी कंपनी, जो फॉर्म होती है ऑर्डर ऑफ गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से। अच्छा, थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ बादशाह का ही होगा रॉयल कंपनी में, और स्टेचुरी में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह का आ जाएगा, ठीक है, दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। फिर एक कहलाती है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब है
जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है पाकिस्तान का, उसके तहत बनी है। तो इसमें भी दो होती है, एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। तो मेंबर जो हैं इसके अनलिमिटेड होते हैं, आप शेयर बेचते रहें, लोगों को मेंबर बनाते रहें। एक होती है लिमिटेड कंपनी, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें जो सिर्फ मखसूस लोग ही शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। अब लिमिटेड कंपनी की भी टाइप्स हैं, देखो पहले रजिस्टर्ड की तो हो गई अनलिमिटेड और लिमिटेड, अब लिमिटेड की भी टाइप्स हैं। तो क्या क्या है देखते हैं। एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें होता है 2 पर्सन्स बन सकते हैं, और ज़्यादा था 50, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और ना कोई शेयर इशू कर सकता है, ना ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। और लिमिटेड नाम में लगा हुआ होता है, ठीक है। लाइबिलिटी जिम्मेदारी भी कम होती है। पब्लिक में कम से कम 7 होते हैं। लेकिन अब देखो मसला है कि यहाँ पार्टनर्स को बढ़ा भी सकते हो, ताकि शेयर्स ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ताकि आपको कैपिटल मिल जाए शेयर्स के बदले। फिर देखो दी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो क्या कहते हैं, इन दिस कंपनी ईच मेंबर गिव्स अ guarantee to contribute a specific amount on its winding up. So liability of shareholder is limited to that guarantee which they given. This type of company are mostly formed for clubs to promote social welfare activities. Joint stock company आखिर होती क्या है? Artificial being intangible, invisible but existing in contemplation by the law. कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये बड़ी हम डेफिनेशन है। हैविंग अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा लीगल अथॉरिटी, यानी एक उसकी हैसियत एक इंसान जैसी होती है, एक लीगल इंसान, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। जिस तरह कोका कोला पेप्सी पे, पेप्सी कोक पे केस कर सकती है ना भाई, बिल्कुल कर सकती है। अब क्या होती है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्या होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है। वॉलंटरी एसोसिएशन होती है पर्सनस की जो जनरेट करते हैं कैपिटल टू कैरी ऑन पार्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस विच इज एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड कैन बी डिजॉल्व ओनली बाय लॉ। इसको कायम करने में भी बड़े लीगल मसले हैं, और तोड़ने में भी बहुत लीगल मसले हैं। पर्सन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। This form of business has legal existence separate from its member, which means member may come and go, but the company remains its existence. This form of business organized generally require huge capital investment, which is contributed by the member. The total capital of a joint stock company is called share capital, and it is divided into number of units called share. Thus, every member has some share in business depending upon the amount of capital contributed by him. Hence, member are called shareholder. अब देखो ना यार, कोई है फर्ज करो मैं हूँ यार 90% शेयर, वाह सेठ बन गया यार मैं तो, ठीक है। एक मेरा दोस्त है उसके 4% शेयर है, एक के 2% है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जिसके शेयर ज़्यादा होते हैं उसको प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये है चीज़। इसके बाद फीचर्स क्या क्या है भाई कंपनी के, देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि लीगल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, रजिस्टर होती हैं। फॉर्मेलिटी आपको कंट्री के लॉ के हिसाब से करनी होगी। अब पाकिस्तान में जो नया लॉ आया है वो ऑर्डिनेंस ऑफ 1984 आया है, उसके तहत होती है। फिर आर्टिफिशियल पर्सन की हैसियत असल मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो किसी इंसान का ना बर्थ सर्टिफिकेट होता है, एग्जिस्टेंस होता है, डेथ सर्टिफिकेट होता है, तो इसकी भी ना ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी अब कंपनी क्लोज होगी तो पूरा उसका रिकॉर्ड होगा, ठीक है। जिस तरह नादरा में हमारा डाटा होता है इंसानों का, तो कंपनी का भी इस तरह से डाटा होता है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, ठीक है, अपनी ओन सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, इंडिपेंडेंट होती है इसके मेंबर्स की। यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ओन करती है प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और कंडक्ट करती है एनी लॉफुल बिजनेस इन इट्स ओन नेम।
और किसी के अगेंस्ट भी सू भी ये कर सकती है। ठीक है जी। फिर कॉमन सील, जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक सील होती है जिसको ये दूसरे लोगों के खिलाफ भी यूज़ कर सकती है, और इसको हम कॉमन सील कहते हैं। ठीक है, तो ये किसी के भी खिलाफ भी हो सकती है, हक में भी हो सकती है। ये फिर होता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसकी एग्जिस्टेंस कब होती है? जब तक ये भाई लीगल लॉ है ना। अब अगर किसी पर्सन के वफात पे या रिटायर होने पे या इन होने से नहीं होती। एक मेंबर वफात पा जाता है, अपने शेयर अपने बेटों को दे जाता है, बेच जाता है, कोई मेंबर अपने शेयर बेच के दूसरे को दे रहा है, तो भाई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर दिवालिया होती है, कंपनी ख़त्म करनी है, तो बात अलग है। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये क्या भाई हो गई? लिमिटेड होती है एक्सटेंड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर एयरबाइंड which repaying debit. For example, if person own 1000 shares of rupees 10 each, then he is liable up to 10,000 rupees towards payment of debit. अब कर्जा देना है तो भाई उसके शेयर 1000 शेयर हैं, 10 रुपये ईच है, तो 10,000 ही देना है। ठीक है, तो अगर कभी कंपनी ख़त्म होती है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब प्रॉपर्टी तो नहीं बिकेगी ना यार 10,000 रुपये में। अकेले बिजनेस में लॉस हो गया तो प्रॉपर्टियाँ तक बिक जाती हैं। ये है सारे इसके फीचर।